हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता ही है कि हम मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आज ये मेंस्ट्रुएशन का अपना थर्ड लेक्चर होगा जिसके अंदर हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्कल के टॉपिक के अंदर आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। फर्स्ट वन इज एरिया एंड सेकंड वन इज सरकमफ्रेंस। यहाँ पे पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जल्दी से इसके फॉर्मूलाज अगर हम रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा हमारे क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर होता है, एक सबको पता है। सेंटर मतलब जहां से सारी साइड जो है ना सर्कल की, ऊपर नीचे यहां से और यहां से बराबर होती है, इक्वल, उसको सेंटर बोलते हैं। यहां से जब हम इसको डिवाइड कर दे, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ कर दे जो सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के दोनों एंडिंग पॉइंट्स को टच कर रही है, इस लाइन को क्या बोला जाता है। वो आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइन है ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसीलिए इस लाइन को डायामीटर बोला जाता है ना। आपको पता है इसको डायामीटर क्यों बोलते हैं, हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। जो लाइन दो एंडिंग पॉइंट्स को टच कर रही है, एंड सेकेंड कंडीशन सेंटर से पास होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। यस, हमारे क्वेश्चंस में डायामीटर दिया होगा कई बारी। वहां से हम क्या निकालेंगे, अगर मैं इसी को ही इरेज कर दूं, मतलब इसको हाफ कर दूं, जस्ट सेकेंड दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल को मैंने जो डायामीटर बोला था, अगर मैंने उसका हाफ पार्ट इरेज कर दिया, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ ओरिजिन पॉइंट से लेके एक एंडिंग पॉइंट तक जब वो टच कर रही है, वो बन जाता है हमारा रेडियस। तो एट दैट टाइम उसको बोला जाएगा रेडियस। और डायामीटर क्या था वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। डन। अगर क्वेश्चन में आपको डायामीटर गिवन है, वहां से हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम डायामीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना। डायामीटर का आधा ही तो किया है, जब उसका हाफ किया तो हमारे पास रेडियस निकल आया। डन, ये समझ में आया। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है जो एक एंडिंग पॉइंट से दूसरे एंडिंग पॉइंट को टच कर रही है, क्या इसको हम रेडियस या डायामीटर में काउंट कर सकते हैं। आप बोलोगे नो। क्यों, क्या रीजन है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, जिसमें पहली कंडीशन क्या थी कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए, ओरिजिन पॉइंट से टच होके निकलनी चाहिए। तो वो नहीं निकल रही ना सेंटर से, ये सर्कल के सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों एंडिंग पॉइंट्स को वो टच कर रही है। तो सेकंड कंडीशन हमारी सिर्फ फुलफिल हो रही है। उसके आगे मैंने क्या बोला था कि इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करेगी, थर्ड कंडीशन हमारी। तो ये इक्वल पार्ट्स में कहाँ डिवाइड कर रही है। ये जो है ये हमारी जो है डायामीटर नहीं हो सकती, है ना। दूसरी कंडीशन, तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कोड। अभी इसके आगे सुनो क्या होगा कि जब आपका रेडियस है, सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, ये भी अगर ऐसे निकल रहा है ओरिजिन से, एक लाइन एक एंडिंग पॉइंट को टच करिए, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है आपका। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेडियस होते हैं किसी भी सर्कल में वो इनफाइनाइट होते हैं, बट ओनली एंड ओनली वन कंडीशन कि सेंटर से पास हो रही हो लाइन और एक एंडिंग पॉइंट सर्कल का टच कर रही हो। ठीक है, आपको ये छोटा सा पॉइंट पता चला क्यों, क्योंकि आपके वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बन सकता है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और आपको अपना आंसर ABCD पॉइंट्स में से मार्क करना होगा। डन, इतना समझ में आया। अभी एरिया की बात कर रहे थे, तो एरिया मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल पोर्शन ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पे एरिया अंदर वाला है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो उसके लिए देखो एक पाई आया हमारे साथ, पाई, और आपको इस सर्कल के अंदर ना लेंथ देखने को मिल रही है ना ब्रेड्थ मिल रही है, क्या मिल रहा है, सिर्फ डायामीटर और रेडियस। तो जब हम रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल समझ में आया आपको। डन। इसके आगे ये मैं थोड़ा इरेज कर दूं, क्योंकि अगली बात हमें करनी है पेरीमीटर की। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर वर्ड होता है ना, जो अब तक हम सारी फिगर्स में यूज कर रहे थे,
उसी का ही दूसरा नाम होगा। सो यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के केस में इसको सरकमफ्रांस बोला जाता है। मैंने दोनों फॉर्म्स में आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है। तो जब भी हम सरकमफ्रांस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पेरीमीटर की ही बात। तो उसमें क्या करना है? फिर वही एक पाई आएगा और आपको एक रेडियस देखने को मिला यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 के साथ। तो वो 2 पाई आर हमारा पेरीमीटर या सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल रहेगा। अब मैं पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज करूंगी जब तक हम सर्कल के अंदर हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जब भी टोटल कोस्ट निकालनी है, आपको वो जो पीछे कंसेप्ट सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, वही सेम रहेगा। सो डन, इतना समझ में आ गया। सो लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यही पे आपके सामने है, फॉर्मूलाज रिवाइज हो चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल। तो आपके पास डायमीटर है और आपको सर्कमफ्रांस निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम? तो सर्कमफ्रांस का हम अगर फॉर्मूला फिर से लिखे तो क्या होता है भाई? 2 पाई आर, है ना। तो क्या करना होगा यहाँ पे 2, और आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आइडेंटिफाई करी गई, वो क्या होती है? 22/7, है ना। और यहाँ पे हमें आर चाहिए, बट क्वेश्चन में तो हमारे पास डायामीटर है यानी कि डी है। तो क्या करें? 3.5 को 2 से डिवाइड कर दें, हमारा रेडियस हो जाएगा ना, हाफ कर देंगे उसका। हम वैल्यू जो है वो ऐसे ही लिखेंगे, 3.5 को मैंने 35 लिख के नीचे 10 लगा दिया डेसिमल का, और इंटू 2 करेंगे उसका हाफ। करें इसको कैलकुलेट, तो ये हुआ 11 पे, ये हुआ 5 पे, और फिर से ये हुआ 2 पे, यानी कि ओवरऑल आपने जो कटिंग कर दी वो आया 11/2, 11/2, और ये 2 और ये 2 फिर से कैंसल। तो मेरे पास मेरा जो सरकमफ्रांस निकला वो कितना निकला भाई? 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर? यस। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है? जब भी आपके पास डायामीटर है, अगर वो डायामीटर पूरा पूरा 2 से नहीं कट रहा, तो आप उसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखो। देखो सर्कल में आपको मैं बताने जा रही हूँ, कैलकुलेशन जितनी इजी रखोगे ना आप वहां पे, आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी बनेगा। कैलकुलेशन में स्टक बिल्कुल नहीं होना, मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल नहीं करना, कटिंग करनी है आपको वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। डन। सो हमारा आंसर बन गया। आपने एक नई चीज यहाँ पे सीखी। अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है? एक सर्कल है और उसको ही रिलेट कर दिया एक रेक्टेंगल के साथ। अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पैरीमीटर, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर गिवन हियर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल है, तो उन दोनों के पैरामीटर्स जो है, पेरीमीटर्स, वो इक्वल हैं, है ना। तो आपको अगर रेक्टेंगल की साइड्स दे दें, ये है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ 26 और उसकी ब्रेड्थ है 18। अभी यहां से हमें क्या लेना है? पैरीमीटर लेना है। तो अगर आपको पैरीमीटर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2l+b, है ना। तो 2 लेंथ और ब्रेड्थ को हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बारी, फिर उसको प्लस कर देंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो दोनों को अगर हमने प्लस किया तो ये आपका बना 44 इंटू 2, यानी कि पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ गया 88 सेंटीमीटर है हमारे पास यूनिट। तो 88 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अभी उन्होंने बोला कि जो यहां से पेरीमीटर है वही सर्कल वाले का पेरीमीटर है ना। तो यानी कि सर्कल का पेरीमीटर भी कितना हो गया? 88। और सर्कल का आपको क्या पता करना है? एरिया। बट एरिया पता करने के लिए पेरीमीटर की हेल्प से क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा हमारा। तो रेडियस लगाने के लिए 2 पाई आर फॉर्मूला यूज करें। तो 2 पाई आर, अभी देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। पाई की वैल्यू अभी हमने बोली थी 22/7, वही लगाएंगे। अभी यहाँ पे आपको आर निकालना है। अब क्या करोगे? कई स्टूडेंट्स करेंगे ये वहां ले जाएंगे उल्टा लगा के, फिर उसकी कटिंग करेंगे। मैं बोलती हूँ इक्वल्स टू के आमने सामने कटिंग कितनी बार तो हमने करी है क्लास के अंदर, वही करेंगे। तो 22 का अगर 4 टाइम करें तो 88 होता है। 2 और 4 की फिर से कटिंग करें तो 2 बचता है। यहाँ पे 2 और नीचे एक 7 है,
तो हमारा रेडियस निकल आया। दो पार्ट्स में क्वेश्चन हुआ, पहले पेरीमीटर रेक्टेंगल से निकला, फिर पेरीमीटर की हेल्प से हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट कर लिया जो कि आया 14। अभी इसके आगे आपको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है 14 इंटू 14। हम क्या करेंगे, ये कटिंग कर देंगे अभी 22 इंटू 2 करेंगे तो 44, तो पीछे आया 44 और 44 को फिर 14 से मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 44 इंटू 14 करोगे ना, मैं पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगी, जस्ट यूनिट डिजिट देखो, 4 इंटू 4 करेंगे तो पीछे 6 आना चाहिए, 16 होता है ना, तो यूनिट डिजिट मुझे पता है, इसको सॉल्व करने पे पीछे 6 रहेगा, आगे जो मर्जी हो। क्या मेरे ऑप्शन में किसी के पास 6 है? नहीं है ना, तो आंसर नन ऑफ दिस, कांट बी डिटरमाइंड तो हो ही नहीं सकता, पूरा निकल जाएगा, इसीलिए नन ऑफ दिस, तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूनिट डिजिट ने यही हमारा काम खत्म कर दिया। डन। चलिए एक और क्वेश्चन करें अब। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन में क्या है, अ मैन रन्स राउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 50 मीटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है, एक सर्कल है जिसके ऊपर एक मैन रन कर रहा है, भाग रहा है, उसके ऊपर सर्कल का जो रेडियस है वो 50 मीटर है, 50 मीटर का वो सर्कल का रेडियस है, वो किस स्पीड से भाग रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसके ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है, एक सर्कल, सर्कल का रेडियस गिवन है, और वो जब भाग रहा है तो वो किसके अराउंड है, अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, सो फिर उसके बाद उसने पूछा कि स्पीड से अगर वो भागता है तो कितना टाइम लगेगा, कि अगर उसको 20 चक्कर लगाने होंगे, उसी के 20 चक्कर लगाने हैं उसके, तो उसको कितने मिनट्स में आपको आंसर करना है, कितने मिनट्स लगेंगे उसको ये काम खत्म करने के लिए। सो ये थोड़ा हमारा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। यस ऑफ कोर्स आपको मैं ये क्वेश्चन सिखाऊंगी, बट एंड में सिखाऊंगी, यहां मैंने आपको समझा दिया कि इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को हम तब लेंगे जब हमारा सर्कल का पूरा टॉपिक हमें बेसिक से लेके हाई मॉडरेट लेवल तक होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट की लास्ट कैटेगरी में रखते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन को हम पिक करते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चंस कर ले हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, सरकमफ्रेंस आपको गिवन है तो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस की हेल्प से फटाफट से वीडियो को पॉज करके रेडियस निकालो, रेडियस की हेल्प से एरिया निकालो। वीडियो पॉज करके आपने जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका आंसर बन गया, तो आप सॉल्यूशन फिर से देख सकते हो इसको चला के। तो सरकमफ्रेंस के लिए हमें 2 पाई आर यूज करना है, 2 पाई और आर। अब सरकमफ्रेंस आपके पास 396 है और 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा दे और आर निकाल ले यहां से, तो कितना निकलेगा, 11 के 2 पे कटिंग कर दें, 11 2 दा और 11 3 दा, पीछे बचा आपके पास 6, 66 हो गया, 11 6 दा, फिर से कटिंग करें तो 2 के टेबल पे 18 पे, 2 के टेबल पे 9 पे, तो अब क्या बचा, 9 इंटू 7 दैट इज 63। तो मेरे पास यहाँ पे आया 63 मेरा रेडियस। अभी रेडियस आ चुका है तो क्या एरिया निकालते हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर वो यूज करें फिर आर स्क्वायर, तो 7 9 दा। अभी 9 इंटू 2 फिर से यूनिट डिजिट का कमाल, सबके पीछे 2 के पीछे 6 है, 2 के पीछे 4 है, चलो ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो पीछे आया 8, 2 9 दा 18 ना, पीछे आया 8, 8 इंटू 3 करेंगे तो पीछे आएगा आपका 4, तो हमारे यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, बट अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो 4 को लेके चल रहे हैं, तो यानी कि आपको सॉल्व करना होगा। फिर आप क्या करोगे, पूरे का पूरा केस सॉल्व करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 इंटू 9 करें तो ये 9 टू द 18, 9 टू द 18 प्लस 1 198 है ना। इसको 63 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा 24 और ये 29। देखो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ मल्टीप्लाई, आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसको 60 प्लस 3 करके भी आप कर सकते हो। तो चलिए 27 29 और ये 5 पे गया, एंड नीचे आपका आता है 48 एंड 58 एंड आगे है 11। ओके, सो यहाँ पे 4 7 1 2 4 7 4, यस ऑप्शन सी यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल रहा है।
अगर यूनिट डिजिट हेल्प नहीं करता तो आप फर्दर उसकी कैलकुलेशन करोगे, अगर यूनिट डिजिट आपकी हेल्प करता है तो निकालने की भी जरूरत नहीं होती। ये आपने यहां से सीख लिया। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। होप कि आपका आंसर भी यही आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन फिर से किसके ऊपर है? कोस्ट के ऊपर बेस्ड। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर मीटर। तो कॉस्ट पर यूनिट आपको 15 दे दी गई है, इज रुपीज 3300, तो 3300 रुपए। टोटल खर्चा 3300 का है, पर यूनिट का खर्चा 15 रुपीज है। तो क्या करवा क्या रहे हो आप? फेंसिंग करवा रहे हो। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग? ओके, सो अभी क्या पजल डाल दी, पहले बोलते हैं फेंसिंग करवा के टोटल कॉस्ट ये है और पर यूनिट ये है, क्या निकलेगा? सरकमफ्रांस। बिल्कुल सही। सरकमफ्रांस से क्या निकालोगे? रेडियस। बिल्कुल सही। रेडियस से अभी कहते हैं फ्लोरिंग करवा दो। फ्लोरिंग के लिए पर यूनिट कॉस्ट आपके पास है, टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वन बाय वन लाइन पकड़ेंगे और फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो पहली लाइन से टोटल खर्चा अगर 3300 है, पर यूनिट हमारा 15 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सरकमफ्रांस। ओके, अभी सिर्फ सरकमफ्रांस लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला खोल के बाद में देखते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 3300, यहाँ पे ही कटिंग कर लेते हैं 3 के टेबल पे। तो 3 के टेबल पे ये 1100 और ये आपका 3 के टेबल पे 5 पे गया। अगर फिर से इसकी कटिंग करें तो ये हमारे पास 220 आया है ना। तो 220 आ चुका है मेरे पास सरकमफ्रांस। अभी हम सरकमफ्रांस का फॉर्मूला यहां लगा दें। सरकमफ्रांस 2200 आ गया आपके पास। सरकमफ्रांस होता है 2 पाई और आर। चलो फिर कटिंग करें तो ये 10 पे गया और ये 5 पे, तो 5 इंटू 7 हमारे पास 35 हमारा रेडियस निकला। डन। 35 है हमारा। अगर रेडियस, क्या निकालेंगे अब? एरिया। तो साथ ही में करेंगे सारा कुछ। तो टोटल कॉस्ट जब आपको निकालनी है और आपको एरिया भी निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा एरिया। अभी मैं इसी को ही मल्टीप्लाई कर दूं, पर यूनिट की कॉस्ट मेरी कितनी पड़ रही है? 100 पर स्क्वायर मीटर। तो मेरे पास क्या निकलेगा? सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट निकलेगी मेरे पास। तो यस, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसको। ऑप्शन में पीछे सारी 0 0 0 है, हमें आंसर मिलेगा। देखते हैं कैसे। तो अगर मैंने 2 इंटू 5 किया तो 10, 10 इंटू 5 किया 50, मतलब 3 जीरोस हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 होगा। 110 को 35 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारे पास बनता है 385। देखो 35 को अगर 100 से ही करोगे तो 3500 तो यहीं पे ही बन जाएगा। 3500 राउंड ऑफ करके कर लो। 10 और जोड़ेंगे तो 3500 में 350 और जोड़ना होगा, राइट। तो वो कितना बनेगा? 385 ना। तो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया, आंसर आया सी ऑप्शन। 3,85,000 उसको पड़ेंगे। 3,85,000 टोटल कॉस्ट टू फ्लोर दैट स्क्वायर दैट सर्कुलर फील्ड। ओके, सो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। डन, गुड, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। अगर सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच में गैप आपको दे दें, ठीक है, समझ में आया? एक सर्कल है, सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस ऑफ अ सर्कल के बीच में डिफरेंस अगर 37 है तो एरिया ऑफ दैट सर्कल कितना होगा? इसके लिए आपको क्या करना है? डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, सर्कमफ्रेंस बोला है ना, सर्कमफ्रेंस को खोल के लिख लेते हैं। 2 पाई आर, 2 पाई आर लिख दिया मैंने। इसमें से अगर उसी का ही रेडियस ऑफ अ सर्कल माइनस कर दिया जाए तो वो बनता है 37 के इक्वल। यहां से क्या कॉमन मिल पा रहा है आपको? आर। अंदर क्या बचा फर्स्ट वन से? तो वो बचा 2 पाई और यहां से क्या बचा है? 1। तो ये है मेरा 37 इक्वल में, है ना जी। तो आगे आगे क्या करना चाहिए हमें? इसको अगर पाई को खोल के लिखें तो 44/7 हो गया, -1 करेंगे, यानी कि इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। सामने तो 37 पड़ा ही है, तो कितना बन रहा है? यहाँ नीचे एलसीएम 7 आ रहा है। 44 - 7 करेंगे तो हमारे पास 37 रहेगा।
इक्वल्स टू 37। अभी दोनों तरफ 37 कट कर दिया, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? यस, तो आर की वैल्यू हमारी 7 हो गई। समझ में आई ये बात? तो अगर रेडियस मेरा 7 है, क्या पता करना है आपको? एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगा दे, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 into 7। तो कटिंग कर दी और मेरे पास मेरा एरिया ऑफ सर्कल निकल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही है आपका राइट आंसर। समझ में आया? सो डन। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। एरिया ऑफ टू सर्कुलर फील्ड्स आर इन द रेशियो 16:49। If the radius of the later one is 14 meter, then what is the radius of the former? अभी यहाँ क्वेश्चन बदल गया। रेशियो का एक क्वेश्चन है कि अगर आपको दो एरिया दे दिए सर्कल के अंदर, ठीक है, और एक रेशियो है 16, दूसरी की रेशियो है 49। मैंने आपको पिछले में भी आपको मैंने शॉर्टकट बताया था उसको करने का, आपको याद होगा। यहीं भी वो लगाएंगे, बट थोड़ा सा सुन लो, पहले कंसेप्ट सुन लो क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। राइट, फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगी। तो एरिया बोला है, एरिया कैसे होता है? यहाँ पे कितना है आपके पास एरिया? आप बोलोगे कि यहाँ पे एरिया तो गिवन है 16, वहां गिवन है 49। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। आर अलग अलग होंगे ना वहां पे, तो पाई और पाई कॉमन होगा दोनों के बीच में, आर अलग अलग होगा। राइट, तो आर स्क्वायर यहाँ पे और आर स्क्वायर यहाँ पे, अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं ये 16 और ये 49, तो अगर मैं दोनों का रूट निकाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा भाई? क्यों स्क्वायर है ना, हमें तो आर चाहिए। तो 16 होता है 4 का और ये होता है 7 का। तो मेरा रेडियस मुझे मिल चुका है। अब आपको समझ में आया आपको क्या करना है? शॉर्टकट आप समझ चुके होंगे। जब भी क्वेश्चन में आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन है, तो वहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? रेशियो के अंदर कितना, जस्ट इन दोनों का रूट कर देना। ये इसका शॉर्टकट है, आप लिख भी सकते हो, एग्जाम्पल की हेल्प से भी अपने नोट्स में लगा सकते हो। तो 16 हुआ 4 का और दूसरी साइड ले ले हम तो 7 का स्क्वायर 49। तो ये मेरे पास रेशियो बन गई। अभी यहाँ उन्होंने क्या बोला? रेडियस ऑफ द लेटर वन। लेटर वन मतलब सेकेंड वन की अगर वैल्यू आपके पास 14 मीटर है रेडियस की, तो फॉर्मर वन की वैल्यू क्या होगी? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करके कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रेशियो का कंसेप्ट, रेशियो वीडियो आपने देखी होगी। यहाँ इसको करें तो 8 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर निकला। तो 8 मीटर यही पूछा था फॉर्मर वन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी आपको ये सब कुछ नहीं करना होगा, वहां पे आपको शॉर्टकट पता चल चुका है, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। सो हमें वहां पे ऐसे ही आंसर करना है। चलिए अब इसके आगे चले। ओके, सो अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस दे दिया जाए तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया से रेडियस करना तो मैंने सिखाया कि रूट निकाल दो। रेडियस से एरिया कैसे निकालोगे भाई? कैसे आंसर करोगे? तो जो भी आपका रेडियस होगा, यस यू आर राइट, उसका स्क्वायर कर दो, सिंपल बात खत्म। तो उसका हमने स्क्वायर किया तो एरिया आ गया, रूट निकाला तो रेडियस आ गया, दोनों डन। सो कितना इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए। अब कितना टाइम जाएगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 सेकेंड और काम खत्म। ओके, सो एक और क्वेश्चन। एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग अ रिंग आर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिंग। अभी ये केस क्या है? आपके पास एक रिंग है, ठीक है, तो उस रिंग के अंदर ना उन्होंने बोला कि दो कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक कैसे होते हैं मैं बताती हूँ आपको। एक ऐसे है सर्कल, आप अगर रिंग को ऐसे देखोगे ना साइड से, तो एक बड़ा सर्कल नजर आएगा, उसी के अंदर एक छोटा वाला सर्कल आपको नजर में आएगा। ये जो दोनों सर्कल्स है ना, इन दोनों के एरियाज आपके पास हैं। ऑब्वियसली 616 बाहर वाले का होगा एंड 154 सेंटर वाले का एरिया ऑफ अ सर्कल होगा, है ना। उन्होंने ये पूछा है आपसे कि ये ब्रेड्थ कितनी है, ये कितनी चौड़ी है आपके रिंग, वो आपको आंसर में बतानी है। ठीक है, समझ में आया?
सो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर, रेडियस कैसे करेंगे, ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास है क्या क्वेश्चन में, एरिया। तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अगर मैं पहले वाला बड़े वाला एरिया निकालूं तो वहां पे मुझे एरिया गिवन है 616 और ये होता है पाई आर स्क्वायर। फिर से तो पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे मैं बड़ा आर रख लेती हूँ आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो इसको आर स्क्वायर निकालना होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर से हम आर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही करना है। उसका एरिया कितना है आपके पास 154 और पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो दोनों से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे आगे जाना है। तो 11 के टेबल पे ये 2 पे और ये 5 और 6 पे जाएगा। फिर से कटिंग करें तो 11 के टेबल पे ये 28 पे गया। 28 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आर स्क्वायर निकलेगा। तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बना आपका 196 आर स्क्वायर। 196 किया तो आर की वैल्यू आपकी 14 निकल आई यहाँ से। सो यहाँ पे वैल्यू 14 है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में अगर देखें तो 11 के टेबल पे ये 2 पे और ये 11 के टेबल पे 14 4 पे। तो ये फिर से किया, बचा क्या 7 इंटू 7 49। सो अगर आर स्क्वायर 49 है तो आर की वैल्यू 7 होगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों आर निकल आया आपके पास। अभी देखना ध्यान से सुनो ये वाली बात, जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज करें इसका। अभी देखो जो ये बड़े वाला आर आया है इसका मतलब इस सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक का, सॉरी यहां तक का आपका रेडियस होगा ना। ये बड़े वाला रेडियस जो 14 आया, इसमें से उसने बोला स्मॉल आर, यानी कि ये जो अंदर वाला है। फिर से कलर चेंज करें, यानी कि ये अंदर वाला इतना रेडियस आपके पास कितना है 7। ये रेड वाला जो रेडियस है ये 7 है। ये जो व्हाइट वाला रेडियस है ये आपका 14 है ना। क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इस बड़े वाले आर से यानी कि 14 में से इस स्मॉल वाले आर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली दिस पोर्शन, जिसको हम ये ब्रेड्थ बोल रहे हैं। ये ब्लैक कर दिया मैंने इसको समझाने के लिए। समझ में आया अब आपको। तो ऐसे इसका हम आंसर करेंगे तो वो कितनी ब्रेड्थ निकलेगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सो उन्होंने यही पूछा था कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या, ब्रेड्थ ऑफ द रिंग क्या है। तो हम ऐसे इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, क्लियर, ओके। सो इसका राइट आंसर 7 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आपके पास एक ओके, सो ये क्वेश्चन जो है सरकम रेडियस से रिलेटेड है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन से, और हमारा एक क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेटेड भी है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम यहां से स्टार्ट करेंगे और पिछले अपने दोनों क्वेश्चंस भी फिनिश करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, अगली वीडियो के अंदर हम सर्कल के साथ ट्रायंगल भी कवर करेंगे। इसके साथ ही आपका कुछ पोर्शन जो है 50% जो है मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।